Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Akil and I'm working as Senior Medical Officer here in Zebun Trust Hospital नारोवाल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो यूटीआई के मुतल्लिक है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मोर देन 8 मिलियन पॉपुलेशन एवरी ईयर इज़ अफेक्टेड बाय यूटीआई। सो व्हाट इज़ यूटीआई? यूटीआई एक्चुअली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का नाम है, जिसको आम ज़ुबान के अंदर ये कहा जाता है कि पेशाब के रास्ते वाला इन्फेक्शन। पेशाब के रास्ते के अंदर मुख्तलिफ हमारे जो यूरिनरी ट्रैक सिस्टम के पार्ट्स हैं, जिनके अंदर किडनीज शामिल हैं, यूरेटस शामिल है, ब्लैडर शामिल है और इन द एंड यूरेथ्रा। इसके थ्रू जो इन्फेक्शन हमारे यूरेथ्रा से लेकर किडनीज तक जो इन्फेक्शन फैलता है उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहा जाता है। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मोस्टली विमेंस के अंदर बहुत कॉमन है बिकॉज दे हैव अ स्मॉलर यूरेथ्रा एज कम्पेयर टू मेंस। अगर इनके सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स जो हैं वो वेरी करते हैं एवरी पर्सन टू पर्सन, इवन एवरी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। अगर ब्लैडर के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसके सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, और अगर किडनीज का यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसके सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, जिनको लेटर ऑन हम जरूर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि एज होल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूरिनेट करने के अंदर शदीद तकलीफ का सामना हो सकता है ऑन द टिप ऑफ यूरेथ्रा, और या एक्सटर्नल मीटस के ऊपर आपको शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको बुखार हो सकता है और बुखार के अंदर आपको सर्दी लग सकती है, कपकपी लग सकती है। इसके साथ आपको लोअर एब्डोमेन पेन का सामना भी करना पड़ सकता है, जो कि इसके बाद पेल्विस के अंदर भी महसूस की जा सकती है और फ्लैंक्स के अंदर भी तकलीफ का सामना हो सकता है। ये तो जनरली सिम्टम्स हैं। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें यूटीआई की विद रिगार्ड टू एवरी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर किडनी अफेक्टेड हैं यूटीआई से तो किस किस किस्म के सिम्टम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको बायलेटरल फ्लैंक पेन का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ हाई ग्रेड फीवर होगा विद रैगर एंड चिल्स, जिसमें सर्दी लग सकती है और कपकपी हो सकती है, और इसके अलावा नोजिया और वॉमिटिंग की कंडीशन भी बन सकती है। अगर हम बात करें कि ब्लैडर का इन्फेक्शन हो जाए या ब्लैडर का यूटीआई हो जाए तो उसके अंदर आपको पेल्विक डिस्कम्फर्ट, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, और इसके साथ साथ आपको यूरिनेट करने में तकलीफ का सामना भी हो सकता है और बुखार भी इसमें शामिल है। अगर इनके रिस्क फैक्टर हैं या कॉजेज की बात करें तो मोस्टली एक बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है जिसको ई कोलाई के नाम से हम जानते हैं, जो कि हमारे गट के अंदर भी बहुत सारे इन्फेक्शंस की वजह बनता है। सेम यही इन्फेक्शन, यही बैक्टीरिया यूटीआई में मोस्ट लाइकली पाया जाता है, जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को बनाने में अपना अहम किरदार अदा करता है। और जैसा कि हमने पहले अर्ज किया कि यूटीआई के इन्फेक्शन से मोस्ट लाइकली वुमेन्स जो है अफेक्टेड होती हैं बिकॉज दे हैव अ स्मॉलर यूरेथ्रा एज कम्पेयर टू मेंस। जो मेंस होते हैं वो मोस्टली इस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से प्रोन होते हैं और वो इससे कम इफेक्टिव होते हैं। इसके बाद जो कॉजेज हैं उसके अंदर अगर कोई पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, एचआईवी के पेशेंट्स होते हैं, या ऐसे पेशेंट जिनको किडनी स्टोन्स या ब्लैडर स्टोन्स का सामना है, तो वो भी एक ट्रैक क्रिएट कर देते हैं जिसके थ्रू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कॉज करने का बायस बन सकता है। इसके अलावा वुमेन्स जो कि डिफरेंट किस्म के कंट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करती हैं या कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस उनको यूज़ करती हैं, तो वो भी एक इन्फेक्शन का कॉज बनती हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो बेड रिडन होते हैं या जिनको कैथीटर पास किया जाता है, वो पेशेंट्स भी इस इन्फेक्शन से मोस्ट लाइकली अफेक्टिव होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस की कि कैसे इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो मोस्टली ये इन्फेक्शन जो है अपने सिम्टम्स से ही डायग्नोज होता है, लेकिन ऐसे कुछ टेस्ट हम ज़रूर करवाते हैं जिससे उसकी कॉजेज़ को रूल आउट करने में अहम किरदार अदा करती हैं, जैसा कि यूरिनारी, जिसके अंदर हमें ब्लड मिल सकता है, पस मिल सकती है, या मुख्तलिफ किस्म के जरासीम जिसका हम यूरिन कल्चर करवाते हैं, उसके अंदर हमें पर्टिकुलरली वो जरासीम जो यूटीआई की कॉज बन रहा है वो उसके अंदर उसकी ग्रोथ आ जाती है, उसको हम इजीली फिर ट्रीट कर सकते हैं।
इसके साथ अल्ट्रासाउंड KUB, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, ये भी किया जाता है और ये भी उसकी कॉजेज को रूल आउट करने में अहम किरदार अदा करता है। एंड पे हम इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करेंगे। ट्रीटमेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू योर कॉजेस। सो पेशेंट जो है UTI से इजीली 10 to 14 डेज के अंदर ट्रीट हो जाता है और इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेता है। अगर प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंशन के अंदर हम मरीजों को एडवाइस करते हैं कि आप फ्रीक्वेंटली पानी का इस्तेमाल करें, 10 से 12 गिलास डेली इस्तेमाल करें, तो ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है ये वॉश आउट होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के क्रैनबेरी साशे, क्रैनमैक्स साशे, जो कि इनका रोल डायरेक्टली तो इस इन्फेक्शन को कम करने के लिए नहीं है, लेकिन ये इस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू सो मच।